तो चलिए शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अमित एंड रिचा इन्वेस्ट ₹12,000 ईच इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज. Amit buys 15% of ₹100 shares at a discount of ₹20, while Richa buys ₹25 shares at a premium of 20%. Both receive equal dividend at the end of year. Find the rate of dividend declared by Richa's company. इसका मतलब क्या है, दोनों का एनुअल डिविडेंड जो है, एनुअल इनकम जो है वो सेम है एट द एंड ऑफ ईयर, लेकिन यहाँ पे एक का रेट दिया है, दूसरे का रेट हमें निकालना है. तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है फॉर अमित. इसको करने के वैसे कई तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वे से करेंगे. फॉर अमित सम इन्वेस्टेड कितना दिया है 12,000. डिविडेंड परसेंट गिवन है 15%. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये हमेशा एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है ₹100. एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, यानी कि मार्केट वैल्यू आपको क्या गिवन है 100 - 20 यानी कि ₹80. ठीक है, इतना आपको अमित के लिए डिटेल्स गिवन है. फॉर रिचा देखेंगे, सम इन्वेस्टेड इसका भी सेम है, क्योंकि क्या गिवन है यहाँ पे कि रिचा एंड अमित इन्वेस्ट ₹12,000 ईच. दोनों लोग ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए. यहाँ पे इनका डिविडेंड परसेंट हमें निकालना है, कितना है. नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹25. ठीक है, और मार्केट वैल्यू गिवन है 20% प्रीमियम पे है. इसका मतलब 25 × 120/100 कर लें तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो ये कितनी आ रही है ₹30. ठीक है, दोनों की एनुअल इनकम सेम है, यानी कि अगर हम एनुअल इनकम दोनों की कंपेयर करें तो वो इक्वल आएगी. तो चलिए इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि एनुअल डिविडेंड ऑफ अमित विल बी इक्वल टू एनुअल डिविडेंड ऑफ रिचा. तो यहाँ पे एनुअल डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू से हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर. इससे हमें यहाँ पे एनुअल डिविडेंड मिल जाती है. तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले में कितने हो जाएंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 80. डिविडेंड परसेंट है 15/100 और नॉमिनल वैल्यू है 100. इस तरफ आते हैं रिचा में 12,000/30 हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स. इसका डिविडेंड परसेंट पता नहीं है, तो स्मॉल डी से इसको डिनोट कर देते हैं, D/100 इंटू यहाँ पे इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 25. तो इसको सॉल्व करने में 12,000 और 12,000 कैंसिल हो गया, 100 और 100 यहाँ से कैंसिल हो रहा है. तो एक तरफ इसको लिख लेते हैं, D विल बी इक्वल टू 15 × 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 25 × 80. ये 0 और 0 कैंसिल हो गया यहाँ से. 25 4 × 100 होता है और 4 2 × 8. ऊपर कितना आ रहा है 15 3 × 45. 45/2%, यानी कि कितना हो गया ये 22.5% इज द आंसर. ठीक है, ये किसका डिविडेंड होगा, रेट ऑफ डिविडेंड. ये रिचा के लिए रेट ऑफ डिविडेंड जो हमें निकालना था वो होगा. दोनों का एनुअल इनकम सेम था तो इसलिए इक्वेट कर दिया. आप चाहें तो दोनों को अलग अलग निकाल के तब इक्वेट करिए, ये साथ में कर लीजिए तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. ठीक है.